हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। चलिए हम सीएनसी ऑटोमेशन में पार्ट प्रोग्रामिंग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। राइटिंग के पार्ट प्रोग्राम, ठीक है। पार्ट प्रोग्राम को किस तरीके से लिखना है, इसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिया है मशीनिंग। अब हम इसमें आगे देखते हैं लीनियर इंटरपोलेशन मशीनिंग, ठीक है, यानी कि रेखीय प्रक्षेप मशीनिंग, यानी कि आपका ऐसी मशीनिंग जिसमें कंटिन्यूअस आपकी कटिंग होती चली जाती है, ठीक है। जैसे कि आपका मिलिंग हो गया, या फिर ग्राइंडिंग हो गया, या फिर टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, स्लॉटिंग हो गया। इसमें क्या होता है, टूल एक लिनियरली स्ट्रेट लाइन में ही कांटेक्ट में लगातार होता रहता है, तभी वो मशीनिंग हो पाती है। तो इसमें आपका इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। पहला है ऑन लेथ, ठीक है, लेथ के ऊपर, ठीक है, लेथ के ऊपर भी हम ऑपरेशन करते हैं। तो लेथ पे हम कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि सच एज टर्निंग, हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं। टर्निंग आपको बताया था, टर्निंग क्या होती है आप लोग पढ़े होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी आपको यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के जरिए हम इसको फीड देते हैं, और फीड और आपका ये स्पिंडल रोटेट होता रहता है, और रोटेट होता रहता है, और इस टूल को हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, और ये फिर धीमे 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 पूरा कट करता रहता है। तो ये आपका टर्निंग है। टेपर टर्निंग यानी कि टेपर फॉर्म में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। जो भी आपको ऑब्जेक्ट टेपर फॉर्म में बनाना है, तो इसमें आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को लेकर के इस तरीके से मूव कराएंगे, या फिर स्लॉटिंग करनी हो गई, ठीक है, या फिर फेसिंग करनी हो गई। ये सब हम लेथ पे कर सकते हैं सिंगल पॉइंट टूल के जरिए। ये सब लेथ ऑपरेशन है। तो इसको जब सीएनसी में कन्वर्ट करके इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे। और दूसरा है अदर देन लेथ, यानी कि वो सारे मशीन प्रोसेस जो लेथ के अलावा की जाए। लेथ के अलावा कौन कौन से प्रोसेस हैं, जैसे कि ड्रिलिंग है, तो ड्रिलिंग आपका पॉइंट टू पॉइंट में चला गया, ठीक है। और क्या, और कौन से हैं, मिलिंग प्रोसेस है, ठीक है, मिलिंग कर सकते हैं, या फिर ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है। मिलिंग कटर के जरिए जो कटिंग करेंगे, चाहे वो इंड मिल हो, या फिर गैंग मिल हो, या फिर हो आपका फेस मिल, या फिर पेरिफेरल मिल, ठीक, कई सारे मिलिंग प्रोसेस हैं। तो उनमें से कोई भी मिलिंग प्रोसेस के जरिए, या फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस के जरिए मिलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे। तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। ये एक रेखीय फॉर्म में किस तरीके से मूव करेंगे। तो चलिए इसको, ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन मशीनिंग ऑन लेथ सीएनसी पे। लेथ के फॉर्म में अगर सीएनसी है, तो उस पर हमें इस तरीके से करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, मान लीजिए ये एल्युमिनियम, या फिर आयरन का दे दिया हुआ है। एक आयरन का एक बार है, यानी छड़ है, या फिर एक सर्कुलर पट्टी समझ लीजिए, ठीक है, जिसे आपको इस फॉर्म में कट करके लेथ पे बनाना है। तो इसमें हमें दो पॉइंट याद रखना होगा कि लेथ सीएनसी में, ठीक है, आपके दो एक्सिस मूवमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें आपके केवल दो ही एक्सिस का मूवमेंट होगा। एक मूवमेंट कौन सा होगा आपका, स्पिंडल का, एक एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, जिसमें हम फीड मोशन देंगे टूल पोस्ट को, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसे इस तरीके से टूल होगा, जो टूल पोस्ट है, तो इसको हम फीड देंगे। तो जो भी हम फीड देंगे इसके मोशन के लिए, तो एक मोशन तो ये हो गया, टूल को लेथ में टूल को मूव कराते हैं, और
इसको रोटेशन दे देते हैं, ठीक है। ये आपका रोटेशन के लिए चला जाएगा। स्पिंडल लगा होगा, स्पिंडल में इसे कनेक्ट कर देंगे चक के जरिए। यहाँ पे आपका चक रहेगा, चक के जरिए हम इसे स्पिंडल के लिए फिक्स कर देंगे, तो यानी कि वो आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, जिसके अबाउट आपका स्पिंडल रोटेट करेगा, और एक होगा आपका एक्स एक्सिस, जिसमें आपको मोशन देना है, ठीक है, टूल को। तो ये दो तरीके के मोशन होते हैं लेथ में, ठीक है। लेथ में केवल दो मोशन इन्वॉल्व किए जाएंगे। चलिए इसके लिए आपका एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि प्रिपेयर करना है एक प्रोग्राम टेपर टर्न जॉब के लिए। ऐसा जॉब जो टेपर टर्न है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ऑपरेटर इसमें यूज कर रहा है एक बार, एक छड़ को यूज कर रहा है जो कि 35 mm डायमीटर का है। 35 mm डायमीटर का एक पूरा का पूरा एक बार लिया गया है। इसका डायमीटर है आपका 35। तो इस तरीके से एक पूरा एक ब्लॉक मिल गया है। इस ब्लॉक के को मशीन करके आपको इस शेप में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये इस जॉब को कंप्लीट करना है, तो कैसे करें इसके लिए। तो वही करना है, सबसे पहले हमें इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें सेट करना होगा टूल को पॉइंट ए पे, ठीक है। ये पॉइंट ए, ठीक है, यानी कि एक ओरिजिन हमें सेट करना होगा। एक ओरिजिन सेट कर लेंगे पॉइंट ए, ठीक है। वो ओरिजिन आप अपने अनुसार कहीं भी सेट कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है आपका ओरिजिन। आप चाहे तो अपनी सहूलियत के अनुसार जहाँ भी चाहें वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सेट पहले करना होगा आपको कोड दे करके, टूल को यहाँ पे ले जा करके आपको यहाँ पे आपका टूल को सेट कर देना होगा। x0 y0 z0, आप यहाँ पे टूल ले जा करके 0 पे रख दिए हैं। आप श्योर कर लीजिए कि टूल आपने सिंगल पॉइंट की कटिंग करने के लिए आयरन का अगर है, या कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील है, ठीक है, तो उसके अनुसार आपने टूल को लिया है या नहीं, ठीक है। उसे हम या तो मैनुअली या फिर ऑटोमेटिकली चूज कर सकते हैं। मैनुअली यानी कि आपको खुद से वहां पे लगाना होगा, मैनुअल रूप से आपको खुद से वहां पे लगाना होगा, या फिर आप उसे स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिकली आप उसे बाई कमांड जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कोड के फॉर्म में, उसके जरिए हम इस टूल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपको ये देखना होगा कि इस पर कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं। मशीनिंग करनी है तो मशीनिंग किस तरीके से कौन कौन सी करनी है, तो कौन कौन से ऑपरेशन इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। पहला होगा आपको फेसिंग, ठीक है। इसमें हम फेसिंग इन्वॉल्व होगी। आपको अगर ये ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक में आपको फेसिंग करनी होगी, यानी कि फेसिंग मतलब इस फेस को फिनिश करना होगा पहले, ठीक है, पूरा एकदम प्लेन करना है। तो इस फेस को प्लेन करने के लिए, जैसे यहाँ पे आपको यही फेस है, तो इस फेस को प्लेन करना होगा पहले। तो एक ऑपरेशन फेसिंग हो जाएगा। फेसिंग के जरिए इसको फेस को एकदम प्लेन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टर्निंग ऑपरेशन होगा, ठीक है। स्पिंडल रोटेट होगा, टूल को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, और यहाँ से इस तरीके से टर्न होता जाएगा। तो इतना आपका मशीन हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। और फिर आपको टेपर टर्निंग
ठीक है, ये इतना हिस्सा आपका टेपर फॉर्म में है, तो इसे हमें टेपर टर्निंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका यही टर्निंग हो गया सिंपल। तो ये 3 ऑपरेशन इन्वॉल्व होंगे जो आपको लेथ के जरिए करने हैं। ठीक है, आप इसमें एक्सिस लेथ में 2 ही हैं, तो 2 एक्सिस आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे। एक होगा जेड और एक होगा एक्स। इस तरीके से आपके ये 2 एक्सिस आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में आपका जेड है और यहाँ पे आपका एक्स है। ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी कि आपको पॉइंट ए पे इस तरीके से एक्सिस, ये आपका जेड हो जाएगा और ये एक्सिस ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट ए है। यहाँ से हम मशीनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल रीजनिंग है, कॉमन सेंस है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें मशीनिंग। ठीक, तो आप हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से इजी पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है, तो जनरली प्रोग्रामिंग यहाँ से भी की जाती है। ठीक है, कि हम बेवजह का और सेटिंग ना करके सीधे जो भी पहले से सेटिंग है वहीं से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से भी स्टार्ट कर दें और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया जो कि आसान पड़ेगा। आप चाहे तो कहीं और पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका फिक्स होगा चक में, तो फिर यहाँ से करना सही नहीं है। तो चलिए, स्किल प्रोग्रामिंग करनी है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको जी कोड और एम कोड पूरे पूरे याद होने चाहिए। नहीं याद है तो फिर से याद कर लीजिए। उसका बिना कोडिंग के, ठीक है, आपका जी कोड या एम कोड, इनके बिना तो आपकी कोडिंग हो ही नहीं सकती है। तो इन्हें आप याद करके रखिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्हें तो एटलीस्ट याद कर लीजिए, जो आपके बार बार इस्तेमाल होने हैं। कॉमन कोडिंग में भी आपको अगर वो सारे के सारे कोड याद रहेंगे तो ये आपका एकदम आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो ये आसान है, नहीं तो फिर काफ़ी टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ब्लॉक लिया N01, पहला ब्लॉक हमने G92 लिखा। G92 हम लिखते हैं ओरिजिन जीरो रीसेट के लिए, तो जीरो प्रीसेट कर रहे हैं x0 y0 z0। ठीक है, पहले हमने ओरिजिन डिफाइन कर लिया यहाँ पे x0 y0 z0। ठीक है, इंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल, ठीक है, सेमी कॉलन से हमने इंड ऑफ ब्लॉक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं N02। अब इसमें हम और कमांड देंगे कि हमें पहले किस में इसे मेजर करना है। यानी कि G71 आपका किस लिए था, मैट्रिक फॉर्म में यूनिट को सेलेक्ट करने के लिए। तो यूनिट मैट्रिक फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे mm में यूज़ कर रहे हैं तो हमें मैट्रिक फॉर्म में यूज़ करना होगा कोड। इंच में होता तो हम यहाँ पे G70 यूज़ कर लेते। उसके बाद फिर G90 आपका किस लिए है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। 2 कोऑर्डिनेट है, G90 है एब्सोल्यूट के लिए और G91 आपका इंक्रीमेंटल के लिए। तो हम जो नॉर्मल कॉमन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के लिए लेके चलते हैं G90, और G94 आपका फीड रेट के लिए है। टूल का फीड रेट mm पर मिनट में है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 800 आरपीएम से मूव कर रहा है और 200 आपका फीट है। ठीक, 200 mm पर
मिनट आपका फीड दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमने ये सारी चीजें सेलेक्ट कर ली, इनका ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक है आपका N03। ठीक है, आप चाहे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं टूल नंबर। ठीक है, जो भी आपका टूल नंबर था, मान लेते हैं वो 1 है, तो T01 टूल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब वो टूल आपका यहाँ पे सेलेक्ट होकर के आ जाएगा, और फिर हमने फीड अप्लाई कर दिया है F200, यानी जो भी अगर ये टूल मूव जब भी करेगा, ठीक है, जब भी आप लीनियर इंटरपोलेशन देंगे तो ये टूल आपका 200 mm पर मिनट से मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमने फीड दे दिया। अब N04, अब नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, G00 आपका पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट के लिए, रैपिड मूवमेंट के लिए, तेजी से मूव करने के लिए G00 का इस्तेमाल करते हैं। तो रैपिडली मूव कराना है, यानी कि हम इसे तेजी से मूव करा करके x-1 z -0.5 पे ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो पॉइंट लिया है यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा एक तरीके से अलाउंस ले रहे हैं, क्लियरेंस, ताकि आपका इस पर रगड़ ना खाए, स्क्रैच ना हो। ठीक है, आपका अगर जैसे ये पूरा ब्लॉक था, ठीक है, आपने यहाँ पे टूल को 00 पे पहले से सेट कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ऑन करेंगे तो आपका रगड़ खाने लग जाएगा, उसमें स्क्रैचेस आने लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इस टूल को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, 1 mm नीचे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपका माइनस से होगा, तो माइनस में मूवमेंट होगा। ठीक है, तो माइनस आपका 1, यहाँ पे अगर पॉइंट सेट कर रहे हैं तो -1 पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम टूल को लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो आपका ये ए पॉइंट था, तो इस ए पॉइंट से हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि स्क्रैच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया, और जेड को, ठीक है, माइनस में, यानी जेड माइनस जेड इधर होगा। ठीक है, इधर आपका प्लस जेड है, तो इधर आपका माइनस जेड होगा। ठीक, अब फेसिंग करनी है हमें। ठीक है, तो फेसिंग करने के लिए आपको हमने ले लिया है कि -0.5 का ले लेते हैं, ताकि हल्का सा मेटल को यहाँ से रिमूव करते हुए ये पूरा इस सरफेस को प्लेन कर दे। तो इसलिए हमने z -0.5 ले लिया है। तो हमने यहाँ पे टूल को सेट कर लिया। तो हम यहाँ पे टूल को सेट कर लेते हैं, इसीलिए हम ब्लॉक को थोड़ा ज़्यादा अलाउंस के तौर पे लेते हैं। टोलरेंस की जरूरत आपको यहीं पर पड़ जाएगी। अब समझ में आएगा कि टोलरेंस की क्या महत्व होता है यहाँ पे। देखिए, अगर आप अगर एग्जैक्ट साइज का होता है, 100 mm का है, आपको मशीनिंग करनी है, तो कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ से फिनिशिंग के दौरान निकल ही जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अब अगर हम 0.5 यहाँ पे मशीनिंग कर रहे हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फेसिंग करने के लिए, तो ऐसे में अब आपका ब्लॉक जो होगा वो 99.5 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा अब आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम टॉलरेंस लेकर के चलते हैं, क्योंकि मशीनिंग के दौरान आपका कुछ ना कुछ कम होना है, या फिर हम इसके लिए अलाउंस दे देते हैं, यानी कि 100 mm का ना लेकर के 102 mm का। ठीक है, तो यानी कि 2 mm का अलाउंस लेकर के चलते हैं। यही अलाउंस होता है जो कि आपको मेट्रोलॉजी में पढ़ते होंगे, टॉलरेंस और अलाउंस में। तो आपको यहाँ पे अब वो जरूरत पड़ जा रही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं N05। अब हम M03 कमांड किस लिए यूज करेंगे, ये मिसलेनियस फंक्शन है। इसमें हम स्पिंडल को अब रोटेट कराएंगे। ठीक है, स्पिंडल ऑन हो जाएगा।
और स्पिंडल का रेट क्या होगा 800 आरपीएम। ठीक है, 800 आरपीएम से आपका स्पिंडल अब रोटेट होने लग गया है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रोटेट होने लग गया है। अब नेक्स्ट ब्लॉक में चलते हैं, N06। इसमें हम क्या कर रहे हैं, N01 G01 ले रहे हैं। G01 आपका लीनियर इंटरपोलेशन है, यानी कि लीनियरली आपका प्रक्षेप करेगा, मूव करेगा, इंटरपोलेट करेगा। ठीक है, तो हम लीनियरली मूव करा देंगे फेसिंग के लिए। कहाँ तक, यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये पूरा आपका ब्लॉक जो था शुरुआत में 35 का है। ठीक है, शुरुआत में ब्लॉक आपका 35 का है, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 17.5। ठीक है, जो रेडियस हो गया 17.5, यानी कि यहाँ से हमें 17.5 तक इसको टूल को मूव कराते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका फेसिंग हो जाएगा। ठीक है, इस साइड का आपका पूरा पूरा फेसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो G01 से लीनियरली मूव कराते चले जाएंगे। ठीक है, ये आपका टूल है, ये टूल आपका मूव करेगा और आपका इस तरीके से मूव करता चला जाएगा पूरा, और फेसिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब आपका टूल यहाँ पहुंच गया है। अब हमें क्या करना है, अब इस टूल को वापस ले आते हैं, रैपिडली हम ले आ दे रहे हैं x 7.5 पे। ठीक है, इस पॉइंट पे लाना है। हमें अब इस पॉइंट पे लाना है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट B है, तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट A के रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट A के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 7.5 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आपको ये 20 का डायमीटर बनाना है। ठीक है, तो यानी कि ये रेडियस जो हो जाएगी वो 10 होगी। ठीक है, तो पूरा पूरा का पूरा आपका 17.5 है, तो उसमें से आप 10 हटा देंगे तो आपका ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, यानी कि 7.5। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और जेड में आप जो है उतना ही रहने देंगे, यानी कि -0.5। ठीक है, जेड में आपका -0.5 रहेगा, तो जेड में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए जेड को हम लिख नहीं रहे हैं, केवल इस पॉइंट पे हम बी पॉइंट तक लेके आ जा रहे हैं एक्सेस 7.5 पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम लेकर के आ गए टूल। अब नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या करें, अब यहाँ पे टर्निंग करनी है। ठीक है, पॉइंट बी से हमें टर्निंग करते हुए जाना है। ठीक है, तो टर्निंग करते हुए जाना है, तो फिर उसके लिए G01 लीनियर इंटरपोलेशन, Z को मूव करा दें। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस है, ठीक है, उतना मूव करा दे रहे हैं, यानी कि 30 mm का है तो 30 mm माइनस में दे दिए, क्योंकि Z इधर साइड में था, तो इसके अपोजिट आपका माइनस में हो जाएगा, -Z यानी कि -30। ठीक है, तो -30 ले जाएंगे तो आपका यहाँ पे ये कट मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका ये ब्लॉक कटना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या करें हम, अब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आने के बाद आपको क्या करना है, टेपर टर्निंग करनी है। ठीक है, तो इस टेपर टर्निंग के लिए आपको यहाँ से मैनुअली टेपर करने में मुश्किल होती है अगर लेथ पे करें, लेकिन सीएनसी में यही आसान हो जाता है कि आपको बस केवल कोऑर्डिनेट दे देना है और आपका ये उस कोऑर्डिनेट पे लीनियरली मूव करके चला जाएगा। तो आपको बस यहाँ का कोऑर्डिनेट देना है। ठीक है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका एक्स में आपको 2.5 मूव करना है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 2.5
कामा -50, ठीक है। जेड में आपको ये पूरा यहाँ तक चलना है, यानी कि ये 50 है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है, यानी कि हम हर चीज एक ओरिजिन से लेकर के चलेंगे डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका हो गया -50, ठीक है। और ये हाइट कितनी में जा रही है, 2.5 की, ठीक है। जैसे आपका यहाँ तक ये था पूरा 35, ठीक है। ये ब्लॉक पूरा पूरा था आपका 35 का, ठीक है। तो आपको ये कितना हटाना चाहिए, 2.5 हटाएंगे, तभी पूरा आपका 2.5 हटेगा तो आपका 30 पे आ जाएगा ये, ठीक है। 35 है, 35 में से आपको 5 mm हटाने हैं, तो रेडियल फॉर्म में आपको 2.5 हटाएंगे, ठीक है। तो 2.5 हटेगा तो आपका ये 30 पे आ जाएगा। तो यानी कि हमें ये कोऑर्डिनेट यहाँ से 2.5 देना होगा, ठीक है। यानी x में हम 2.5 पे आएंगे और z में -50, ठीक है। तो आपका इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से चलते हुए आपका इस पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपका टेपर टर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपका इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करें, फिर से आपको टर्निंग करनी है, ठीक है। अब आपका इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब आपका इस पॉइंट पे आ गया, तो अब इस पॉइंट पे टूल आ गया, तो यहाँ से आपको टर्निंग करनी है सिंपल। तो हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा, यहाँ से यहाँ तक आपका x तो वही है, तो x में चेंज हम नहीं करते हैं, तो x हमने नहीं लिखा है, केवल z लिख दे रहे हैं। तो z में आपका क्या हो जाएगा, 100 तक, यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ तक हम पूरा लेकर के चले जाएंगे 100। एब्सोल्यूट है तो यानी 100 पूरा यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है। अब क्या करना चाहिए हमें, अब टूल को यहाँ से हटा लेना चाहिए ताकि स्क्रैच ना आए। तो हम रैपिडली G0 लगा करके x 0 पे ला दिए, यानी कि x अब आपका यहाँ पे आ गया, जो भी 0 लेवल था, ठीक, वो आ गया आपका x 0 लेवल पे, यहाँ पे आ गया, और दूर कर लिया हमने यहाँ से। अब वापस से अब क्या करें हम, फिर G0 के जरिए z को भी वापस से यहाँ पे पॉइंट ए पे ले आएंगे, ठीक। तो वापस से हमने ले आया, पूरा आपका टर्निंग हो गया है। अब क्या करना चाहिए, हमें प्रोग्राम को इंड करना चाहिए, M02 प्रोग्राम इंड मशीन स्टॉप। ये आपका पूरा पूरा प्रोग्राम हो गया। लिनियरली किस तरीके से आपको प्रोग्राम लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आप कोड को याद रखेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही इसको यूज करना है आपको। मशीनिंग का प्रोग्राम करते समय हमेशा ये सोच के चलना है कि एक तरीके से मशीन एक वही एकदम छोटा सा बच्चा है जिसे कुछ आता है नहीं, ठीक है। आंखों पर पट्टी बंधी, अब उसे आपको चलाना है। अब आपको उसे सही रास्ते पे चलाना है, तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। इस तरीके से उसे मूव करना है, आगे की तरफ मूव करना है एक्स में, यानी कि आगे की तरफ मूव करना है, 50 कदम आगे जाओ। फिर उस बच्चे को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप लेफ्ट में मुड़ना है, तो फिर लेफ्ट में आप जो फीड दे रहे हैं जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उसको मूवमेंट देनी है। तो मशीन भी सेम वैसे ही है, एक ब्लैंक पेज है जिसपे आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कोड देते चले जाना है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कोडिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से टर्न होकर के बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी ओरिजिन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे ट्राई करिएगा, ठीक है। आप असाइनमेंट के तौर पे इसे ले लीजिए। यहाँ पे आपका 0 0 है, तो अब आपकी प्रोग्रामिंग क्या होगी उसे आप लिखेंगे।
कि हमने ओरिजिन यहाँ पे सेट कर दिया, बाय डिफॉल्ट यहीं पे होता है। तो आप यहाँ से अब टर्निंग करनी है तो आपको किस तरीके से करनी होगी, क्या प्रोग्राम लिखना होगा, बस आपका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पैटर्न पूरा का पूरा जैसे मैंने पहले बताया था वैसा ही है। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करिएगा।